हे फोक्स, बहुत सारे एक्सेल यूजर्स नेस्टेड इफ को डिफिकल्ट समझकर अवॉइड करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आप बिना किसी कंफ्यूजन के 5 to 6 कंडीशन वाले फॉर्मूलाज भी बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये डेटा सेट है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, अचीवमेंट परसेंटेज है और हमें परफॉर्मेंस कैटेगरी डिफाइन करनी है अचीवमेंट परसेंटेज के बेसिस पे नेस्टेड इफ फंक्शन यूज करके। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज के नाम दिए हुए हैं उन्हें हमें 5 कैटेगरीज में डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमें 5 कंडीशंस का यूज करना होगा अपने फंक्शन में। कंडीशन नंबर 1 है जिन एम्प्लॉयज का अचीवमेंट परसेंटेज 90 या उससे ज्यादा है वो होंगे आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में। कंडीशन नंबर 2, जिन एम्प्लॉयज का अचीवमेंट परसेंटेज 80 या उससे ज्यादा है वो होंगे एक्सीलेंट कैटेगरी में। कंडीशन नंबर 3 है जिन एम्प्लॉयज का अचीवमेंट परसेंटेज 70 या उससे ज्यादा है वो होंगे गुड कैटेगरी में। कंडीशन नंबर 4 है जिन एम्प्लॉयज का अचीवमेंट परसेंटेज 60 या उससे ज्यादा है उनको हम रखेंगे एवरेज कैटेगरी में। और कंडीशन नंबर 5 है जिन एम्प्लॉयज का अचीवमेंट परसेंटेज 60 से कम है उनके लिए हमने कैटेगरी डिफाइन करी है नीड्स इंप्रूवमेंट। अब इन कंडीशंस के साथ हम फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। तो D2 सेल में मैं आऊंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमें पहली कंडीशन पास करनी है, तो अचीवमेंट परसेंटेज का जो कॉलम है उसमें C2 सेल का रेफरेंस में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे साइन लगाएंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा 90, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन क्या कहती है कि अचीवमेंट परसेंटेज 90 या उससे ज्यादा है उन एम्प्लॉयज के लिए हमें कैटेगरी डिफाइन करनी है आउटस्टैंडिंग। इतना लिखने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अगर ये सिंपल इफ फॉर्मूला होता तो यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट शो कराते, ब्रैकेट क्लोज कर देते और एंटर प्रेस कर देते, दैट्स इट। लेकिन ये मल्टीपल कंडीशन के साथ फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसीलिए हम इसे नेस्टेड इफ बोलते हैं। कॉमा लगाया, अब यहाँ पे दोबारा से मैं इफ फंक्शन अप्लाई करूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करके। अब हमें सेकंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है कि जिन एम्प्लॉयज का अचीवमेंट परसेंटेज 80 या उससे ज्यादा है वो होंगे एक्सीलेंट कैटेगरी में। C2 सेल का रेफरेंस मैंने दे दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया और यहाँ पे लिखेंगे 80। लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम एक्सीलेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमें थर्ड कंडीशन के लिए फिर से इफ फॉर्मूला स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे। थर्ड कंडीशन हमारी क्या कहती है कि अचीवमेंट परसेंटेज 70 या उससे ज्यादा है तो वो एम्प्लॉयज होंगे गुड कैटेगरी में। तो यहाँ पे C2 सेल का रेफरेंस दे दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पे लिखा 60, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे गुड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब फोर्थ कंडीशन के लिए फंक्शन अप्लाई होगा, इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, C2 सेल का रेफरेंस देंगे, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 60, जो हमारी फोर्थ कंडीशन कहती है कि 60 या उससे ज्यादा है अचीवमेंट परसेंटेज तो वो होंगे एवरेज कैटेगरी में। कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे एवरेज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब जो लास्ट में कंडीशन बचती है कि जिन एम्प्लॉयज का अचीवमेंट परसेंटेज 60 से कम है उनके लिए हमने कैटेगरी डिफाइन करी है नीड्स इंप्रूवमेंट। तो उसके लिए हमें अलग से इफ फंक्शन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि इस फंक्शन के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि इफ फंक्शन में लास्ट में जो टेक्स्ट हमें शो कराना होता है उसको एज इट इज इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं, उसके लिए कोई अलग से फंक्शन अप्लाई नहीं करना होता। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे नीड्स इंप्रूवमेंट। इतना लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ब्रैकेट कितने टाइम क्लोज करना है वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये मिस्टेक सब लोग करते हैं। तो ब्रैकेट हमें उतनी ही बार क्लोज करना होगा जितनी बार हमने इफ फंक्शन अप्लाई करा है। तो हमने 4 टाइम्स फंक्शन अप्लाई करा है तो 4 टाइम्स ही ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। तो एक ब्रैकेट तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, 2, 3 एंड 4, दैट्स इट। एंटर प्रेस करेंगे, आपका फंक्शन अप्लाई हो चुका है। इसको सभी सेल्स के लिए ड्रैग करते हैं और देखते हैं सभी के लिए अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे 90 से प्लस स्कोर है वहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा आ रहा है, 80 से अबव है एक्सीलेंट लिखा हुआ आ रहा है, 70 से अबव है गुड लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करके आप रियल लाइफ डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। अब जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी चीज आप सीखना चाहते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज या वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस फंक्शन को सीखने के लिए प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस फाइल आपको कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगी। That's all in this video for now. See you guys in the next video.